हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम लवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश पेडागोजी की क्लास। तो यहाँ अब हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज के नेक्स्ट वन टॉपिक पर कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी पेडागोजी के लिए, और केवल इंग्लिश के लिए ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की अगर पेडागोजी आप कर रहे हैं तो दोनों ही टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन को कहा जाता है भाषा अधिग्रहण या भाषा अर्जन। ठीक है, भाषा अर्जन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों क्या है, अलग अलग प्रोसेस है। दोनों के अपने अपने फीचर्स हैं और इन्हीं फीचर्स को हमें एक ही करके जानना है, क्योंकि यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी, भाषा एक्विजिशन की, उसके बाद मैं बात करूंगी लैंग्वेज लर्निंग की। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। तो सबसे पहले इनका हिंदी मीनिंग समझ लेंगे हम लोग। देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन को कहते हैं भाषा अर्जन और लैंग्वेज लर्निंग को कहा जाता है भाषा अधिगम। दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। देखिए, जो भाषा अर्जन है, यानी कि सबसे पहले मैं इसके की पॉइंट्स आपको बताऊंगी। ये डायरेक्टली आपको सेम ऑप्शंस आपके एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए, जो भाषा अर्जन है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, ये लर्न नेचुरली, यानी कि एक ये नेचुरल होने वाली प्रोसेस है। इसके लिए आपको कोई आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना, आपको बच्चे को किसी लिमिटेड फील्ड में नहीं ले जाना, किसी लिमिटेड एनवायरनमेंट में नहीं ले जाना, ना किसी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ले जाना है। ये जो प्रोसेस है, ये जो स्किल है, नेचुरली उसके अंदर होता है कि वो क्या कर सके, वो किसी लैंग्वेज को, लैंग्वेज एक्विजिशन को क्या कर सके, नेचुरली उसको क्या कर सके, ग्रहण कर सके। ठीक है, यानी कि लर्न नेचुरली, ये वाला जो स्किल है लैंग्वेज का, वो नेचुरली है, वो एक प्राकृतिक क्रिया है। ठीक है, इन नेचुरल एनवायरनमेंट, और जो ये प्रोसेस कंप्लीट होती है वो किस में होती है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है। यानी कि इसलिए इसके लिए हमें कोई बनावटी एनवायरनमेंट की नीड नहीं होती है। यहाँ का जो जो एक बच्चा नेचुरल एनवायरनमेंट में जिस भाषा को सीखता है, जिस भाषा को ग्रहण कर रहा है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। भाषा का अधिग्रहण, भाषा का अभिग्रहण, या फिर भाषा का अर्जन जिसे कहा जाता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल फ्री माइंड से, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं है वहाँ पे केवल वो एक बच्चा है और उसकी वो नेचुरल स्किल है जिसके थ्रू वो किसी भी लैंग्वेज को क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, अगला जो मेन फीचर है, देखिए जो पॉइंट हमें देखने के लिए मिलते हैं, इट्स ए इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यानी कि एक ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है भाषा का अर्जन करना। ये किसी भी क्या है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की या ह्यूमन ब्रेन की या फिर ह्यूमन बिहेवियर की एक क्या है, इनेट कैपेसिटी है। इनेट कैपेसिटी मतलब कि जन्मजात शक्ति है, नेटिव स्किल है। ठीक है, तो ये कैसी प्रोसेस है, ये एक इनेट प्रोसेस है। ठीक है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है इसकी। हेल्प्स टू लर्न नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, ये हमें क्या करता है, देखिए ये हमें क्या करती है, जो भाषा अर्जन है या जो भाषा अधिग्रहण की क्रिया है, वो क्या करती है, इट हेल्प्स टू लर्न। देखिए यहाँ कंप्लीट पॉइंट जो है वो नीचे जाके है, तो क्या करती है ये, इट हेल्प्स टू लर्न नेटिव और सेकंड लैंग्वेज। देखिए भाषा अर्जन का जो रोल है वो बड़ा ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या करता है, ये हमें हमारी मदर टंग को सीखने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, और साथ ही साथ में जो भाषा अर्जन वाली प्रोसेस है वो हमें किस में भी हेल्प करती है, वो किसी सेकंड लैंग्वेज को सीखने में भी क्या करती है, हमें बहुत ही हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट जानेंगे, जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, जो भाषा अर्जन की प्रोसेस है, वो कैसी है, एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस है। ठीक है, इसके लिए बच्चे को एकदम मतलब चैतन्य अवस्था में नहीं बैठना होता। ये बच्चा एक अचेतन अवस्था में रहकर भी क्या कर सकता है, भाषा का अधिग्रहण, भाषा का अर्जन कर सकता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन में कई बार ये की पॉइंट्स पूछा गया है कि जो आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन है वो कैसी प्रोसेस है, अनकॉन्शियस प्रोसेस है। ठीक है, यूज़ रियल कन्वर्सेशन, इसमें हम कोई अपनी भाषा में बनावटीपन यूज़ नहीं करते। ये बिल्कुल क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखी जाती है, और इसमें नेचुरल कन्वर्सेशन का यूज़ होता है, रियल लैंग्वेज का यूज़ होता है। ठीक है, रियल कन्वर्सेशन का यूज़ होता है कि बिल्कुल जो बोलते हैं ना, बिल्कुल देसी तरीके से, जब बच्चा किसी चीज़ को देख रहा होता है, किसी लैंग्वेज को सुन रहा होता है, और बिल्कुल फ्रीली जब वो उस चीज़ को खुद भी सीख लेता है, तो यही होता है रियल कन्वर्सेशन। रियल कन्वर्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो अपने को याद रखना है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, वो क्या है, देखिए सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इफेक्ट प्रैक्टिस इन फैमिलियर सिचुएशंस। देखिए क्या है,
जो सेकंड लैंग्वेज है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, उसको भी आप लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। कैसे करके, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू सेकंड लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने के लिए क्या दे सकते हैं, एक फैमिलियर सिचुएशन दे सकते हैं, ठीक है। जब तक किसी भी सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए हम उसको क्या नहीं देंगे, हम उसको फैमिलियर प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, फैमिलियर एटमॉस्फेयर नहीं देंगे, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, सेकंड लैंग्वेज को सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन उसमें भी क्या करती है, बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती है, ठीक। नेक्स्ट वन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी कई बार पूछा गया है, एन इफेक्टिव प्रोसेस, एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें बच्चा एकदम क्या रहता है, एक्टिव रहता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, भाषा का अधिग्रहण करने के लिए, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल फ्री माइंड से मज़े में बच्चा सीखता है, ठीक है, और उसको यह मज़ा भी आता है, ठीक है, एक्टिविटी के साथ। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, रेफर्स टू फर्स्ट नेटिव लैंग्वेज। देखिए सबसे पहला जो भाषा अर्जन का जो क्या है, ये जो रेफर करती है, जो सीखने में मदद करती है, किसको करती है, फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग कह सकते हैं आप, या फिर नेटिव लैंग्वेज। देखिए क्या है, बच्चा लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू जो सबसे पहली लैंग्वेज सीखता है वो कौन सी होती है, वो मदर टंग कह सकते हैं आप, नेटिव लैंग्वेज कह सकते हैं, उसी को सबसे पहले लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू हम लोग लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि भाई लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू एक तो नेटिव लैंग्वेज तो हम सीख ही सकते हैं, साथ ही साथ में हम सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए भी इसको क्या बना सकते हैं, एक इफेक्टिव वे की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अगर नेटिव लैंग्वेज के साथ जोड़कर हम क्या करेंगे, सेकंड लैंग्वेज सिखाएंगे बच्चे को, तो वो बहुत ईजिली सीख लेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है एक्सक्लूसिव प्रोसेस, यानी कि ये कोई क्या नहीं है, ये एक्सक्लूसिव प्रोसेस है, यानी कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि समावेशन किया जाए और भी बच्चों का तब लैंग्वेज एक्विजिशन की प्रोसेस हो तब वो कराई जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इट्स एन एक्सक्लूसिव प्रोसेस, ये एक एक्सक्लूसिव प्रोसेस है, इसमें किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी बच्चे का समावेशन हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आई होप जो लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू जितने भी पॉइंट्स हमसे पूछे जाते हैं इंग्लिश पेडागोजी में, वो सारे यहाँ मैंने नोट डाउन करके दिए हैं। अब जरा हम लोग बात करेंगे किसकी, लैंग्वेज लर्निंग की, यानी कि भाषा अधिगम। जैसे देखिए अधिगम वर्ड जुड़ जाता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भाषा के अधिगम की बात हो रही है, भाषा को, इसका मतलब है कि भाषा को एक लैंग्वेज को एक सिस्टमैटिक वे में सिखाने की बात हो रही है। मतलब जैसे लैंग्वेज लर्निंग का नाम आए तुरंत आपके माइंड में एक इमेज आनी चाहिए, एक स्कूल के अंदर क्लासरूम में जो सिखाए जाने वाली एक लैंग्वेज की जो प्रोसेस है वो कहलाती है भाषा अधिगम, ठीक है। मतलब भाषा को कैसे, भाषा का सौंदर्यीकरण करना, सही शब्दों का प्रयोग करना, सिस्टमैटिक वे में, प्रॉपर एनवायरनमेंट में जब हम किसी भाषा का ज्ञान सीखते हैं विद्यालय के अंदर एक लिमिटेड वे में, ठीक है, तो वो कहलाता है भाषा अधिगम। सबसे पहला क्या है, लर्न सिस्टमैटिक वे, इसमें हम लैंग्वेज को क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे से सीखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। तो नॉर्मल सी बात है, विद्यालय के अंदर कहीं आपको नेचुरल एनवायरनमेंट तो मिलेगा नहीं, स्कूल के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है, नॉट इनेट कैपेसिटी। और जो भाषा अधिगम वाली प्रोसेस है, हम उसे ये नहीं बोल सकते कि वो एक इनेट कैपेसिटी है। इनेट कैपेसिटी तो क्या है, इनेट कैपेसिटी तो लैंग्वेज एक्विजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, इट हेल्प्स टू लर्न लैंग्वेज मोर इफेक्टिव। देखिए इसमें क्योंकि हम क्या करते हैं विद्यालय में, हम भाषा, एक तो भाषा तो सीखती है, लेकिन सबसे मेन बात है कि भाषा को सिस्टमेटिक वे में सीखते हैं, प्रॉपर वे में सीखते हैं, और भाषा को इफेक्टिव वे में सीखते हैं कि कैसे हम भाषा को और सुंदर कर सकें, कैसे सौंदर्यीकरण कर सकें और कैसी अच्छी भाषा सीख सकें, ठीक है। तो इट हेल्प्स टू लर्न लैंग्वेज मोर इफेक्टिव, और प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा सीखते हैं हम लोग, ठीक है। और ये कैसी प्रोसेस है, ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है। देखिए जब तक आप विद्यालय के अंदर क्या नहीं होंगे, आप कॉन्शियस होकर नहीं बैठेंगे, तब तक आप स्कूल में किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी अदर एक्टिविटी को सीख नहीं सकते हैं। तो आपको वहाँ बिल्कुल जागरूक अवस्था में बैठा होना होगा, बिल्कुल चैतन्य अवस्था में बैठा हुआ होना होगा, ठीक है। यूज़ ऑफ स्किल्स एंड प्रैक्टिस। तो स्कूल में हम क्या करते हैं, लैंग्वेज सिखाने के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं, लैंग्वेज स्किल्स का यूज़ करते हैं, और डिफरेंट टाइप के टीचिंग मटेरियल के थ्रू लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के एनवायरनमेंट, हम इस टाइप का जो स्किल्स है या फिर लैंग्वेज प्रैक्टिस है वो कहाँ की जाती है, वो आपकी लैंग्वेज लर्निंग के अंदर आती है ये एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, नीड मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर एनवायरनमेंट। तो देखिए स्कूल में हम क्या करते हैं, स्कूल में हमें ज़रूरत होती है कि हम क्या कर सकें, किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए एक तो मीनिंगफुल सिचुएशन उसको प्रोवाइड कराएं, और दूसरा हम लोग ट्राई करते हैं
स्कूल के एनवायरनमेंट को फैमिलियर बनाने का, क्योंकि जब तक बच्चे को एक रियल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा लैंग्वेज लर्निंग के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट्स, यानी कि हम क्या करते हैं, हम स्कूल में डिफरेंट तरीके के स्किल्स यूज़ करते हैं। जैसे कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट का क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि मान लीजिए बच्चे को हमने कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया या ग्रुप डिस्कशन दे दिया, कोई ग्रुप एक्टिविटी करा दी, तो उससे भी क्या होता है, उससे हम स्टूडेंट्स को लैंग्वेज लर्निंग करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपस में बच्चे क्या है बात करेंगे, एक दूसरे की भाषा को जानेंगे, फिर एक दूसरे के शब्दों को सीखेंगे। तो इस तरीके से ये भी एक क्या है, एक लैंग्वेज लर्निंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। एक उसकी बता सकते हैं कि एक उसका क्या है, वे है उसको सिखाने का। दूसरी बात, ये कैसी प्रोसेस है, ये इंक्लूसिव प्रोसेस है। तो नॉर्मल सी बात है, क्लास में कोई स्टूडेंट अकेला तो होता नहीं है, क्लास आप उसे कब कहेंगे, जब वहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तभी तो वो क्लास होगी। तो ये कैसी प्रोसेस है, लैंग्वेज लर्निंग, इट इज़ एन इंक्लूसिव प्रोसेस, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, इट इज़ अ मीनिंगफुल प्रोसेस, ठीक है। ये कैसी प्रोसेस है, मीनिंगफुल प्रोसेस है। इसका हमें क्या होता है, अर्थपूर्ण क्रिया है, क्योंकि हम यहाँ भाषा का क्या सीखते हैं, एक तो भाषा का क्रम में सीखते हैं, भाषा को प्रॉपर वे में सीखते हैं, ठीक है। भाषा का अपना क्या है, सिखाने का एक अलग तरीका है, डिफरेंट स्किल्स का यूज़ करके हम यहाँ भाषा को सिखाते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज लर्निंग में ही हम क्या करते हैं, भाषा को एक परफेक्ट ऑर्डर में सिखाते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप इतना आपके लिए सफिशियंट है। तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और इसके अलावा अगर किसी अदर सब्जेक्ट की क्लास आप देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल पारस क्लासेस पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसका देख सकते हैं, उसका येलो कलर का लोगो है। सो थैंक यू सो मच, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल।